हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेटिंग मासेस में। तो जैसे आपको पता है नवंबर में एग्ज़ाम्स हैं। मैं पूरी मेहनत से तैयारी कर रही हूँ। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि अ गुड डीड डन टुडे विल बी फ्रूटफुल द नेक्स्ट डे। दिस इज़ फॉर श्योर एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स इन बिकमिंग अ सीए, सो स्टडी हार्ड। और आज हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ का चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं पहले करा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में उन सब के लिंक्स डाल दूँगी, तो अगर आगे का कुछ देखना है जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, फुल डिटेल मिल जाएगी। पूरा कोर्स करेंगे सीए का। ये नहीं कि मैं कुछ करा कर फिर बोलूँगी जी आप एन ड्राइव कोर्सेज़ खरीदिए, ये करिए वो करिए, ऐसा कुछ नहीं है। फुल यूट्यूब वीडियोज़ मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड इन कोर एंड विद द क्रक्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट सब्सक्राइब। सिर्फ सब्सक्राइब करना है और सीए बनना है, दैट्स इट। आज करेंगे टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अब इसमें 4 सेक्शन है, सेक्शन 46, 47, 48, 49 एंड 50। सो सेक्शन 46 से 50 तक करेंगे। इस टॉपिक में ये 4 सेक्शन ही हैं। तो टॉपिक है हमारा टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, तो पहला सेक्शन 46 कहता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, कि किस टाइम पे कोई प्रॉमिस परफॉर्म होना चाहिए। जब कोई एप्लीकेशन नहीं है प्रॉमिसी की तरफ से, जब कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो प्रॉमिसर की कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि जब कोई एप्लीकेशन भी नहीं है, एप्लीकेशन मतलब कि कोई स्पेसिफ़िक तरीका परफॉर्म करने का, और जब कोई टाइम भी नहीं है कि किसी स्पेसिफ़िक टाइम पे परफॉर्म करना है, तो प्रॉमिसर को अपना कॉन्ट्रैक्ट एक रीज़नेबल टाइम के अंदर परफॉर्म कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आज प्रॉमिस कर दिया जी हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, या आज प्रॉमिस कर दिया आपके यहाँ गुड्स डिलीवर कर देंगे, और 5 महीने निकल गए जी गुड्स डिलीवर नहीं हुए क्योंकि आपने तो बताया ही नहीं था कब डिलीवर करने थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रीज़नेबल टाइम के अंदर अपना प्रॉमिसर फुलफ़िल कर देगा। जहाँ पर भी प्रॉमिसी ने कोई भी स्पेसिफिक टाइम या एप्लीकेशन नहीं दी होगी। सेक्शन 47 कहता है कि जहाँ पे सिर्फ टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है और कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई मोड नहीं है परफॉर्म करने का, सिर्फ टाइम बताया हुआ है प्रॉमिसी ने कि जी सपोज़ आप 15 अगस्त को गुड्स डिलीवर कर दो, सिर्फ डेट दी हुई है, ठीक है, 15 अगस्त को डिलीवर कर दो। तो प्रॉमिसर की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी वो जैसे भी तरीके से वो परफॉर्मेंस करे प्रॉमिस की, वो यूजुअल बिजनेस आवर्स में करे। जैसे अगर 14 अगस्त को या 15 अगस्त को छुट्टी है तो वो 14 अगस्त को डिलीवर कर दे, या अगर 15 अगस्त स्पेसिफिकली बोला है तो 15 अगस्त को यूजुअल बिजनेस आवर्स 9 to 6 में वो डिलीवर कर दे। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज़ एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने गुड्स डिलीवर करने थे बी को। अब कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं था, बस उसने डेट बता दी थी। तो अगर वो सनसेट के बाद डिलीवर करेंगे, प्रॉमिस की स्पेलिंग गलत हो गई, सनसेट के बाद अगर वो डिलीवर करेंगे तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है उसको एक्सेप्ट करने से। ठीक है। सेक्शन 48 कहता है कि अगर आपको एप्लीकेशन भी दी हुई है परफॉर्मेंस की कि किसी सर्टेन डे पे आपको परफॉर्म करना है, और कोई टाइम भी दिया हुआ और प्लेस भी दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है, तो प्रॉमिस को परफॉर्म होना है उसी दिन और जिस तरीके से करना है उसी तरीके से। तो ये प्रॉमिस की ड्यूटी हो जाती है कि अगर वो प्रॉमिस को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उसको यूजुअल बिजनेस आवर्स में करें और एक प्रॉपर प्लेस पे करें। मतलब अगर प्रॉमिस ही कह रहा है कि आप मुझे गुड्स डिलीवर करें, तो वो उसे बताए कि ऑफिस में करें कि घर में करें, और यूजुअल बिजनेस आवर्स में करें। सेक्शन 49 कहता है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। जब एप्लीकेशन नहीं दी, कोई प्लेस भी नहीं दिया, तो ये प्रॉमिसर की ड्यूटी होती है कि वो प्रॉमिसी को बोले कि कोई एक जगह आप प्लीज़ अपॉइंट कर दीजिए, रीज़नेबल जगह। ये नहीं कि जंगल में जाके मुझे गुड्स डिलीवर करो,
समुद्र के अंदर आकर गुड्स डिलीवर करो, गटर में जाकर गुड्स डिलीवर करो, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर जगह जहाँ पे गुड्स डिलीवर हों, रीज़नेबल प्लेस होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ए अंडरटेक्स टू डिलीवर माउंट्स ऑफ जूट। जूट मतलब जूट बोरे बोरे बनते हैं, जिससे एक तरह का फाइबर होता है। तो जूट के माउंट्स डिलीवर करेगा बी को, बट बी ने कोई प्लेस फिक्स नहीं करा। तो ए की ड्यूटी है ये कि बी को बोले एक प्रॉपर प्लेस फिक्स कर, चाहे गोडाउन में डिलीवर करने गोडाउन में, तेरे घर पे डिलीवर करने तेरे घर पे, या तेरे ऑफिस में डिलीवर करना है तेरे ऑफिस में, प्रॉपर प्लेस। वो ए की ड्यूटी है ये कि वो बोलेगा कि करे, ठीक है। और लास्ट सेक्शन 50 कहता है कि अगर कोई परफॉर्मेंस दी है या मैनर दिया है या एप्लीकेशन दी है प्रॉमिसी ने, कोई टाइम दिया है उसको और सैंक्शन करा है प्रॉमिसी ने, तो वो उसी तरीके से ही होनी चाहिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ए प्रॉमिसर है और बी प्रॉमिसी है, तो बी ने बोला है कि अगर तू कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और मुझे कुछ डिलीवर कर रहा है, तो जब डिलीवर करने जाएगा तो एक माचिस की तीली जलाइयो, तब वो डिलीवरी मानी जाएगी। तो ए को वो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए नहीं, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा कोर्स मिलेगा। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और तभी मैं भी कुछ कर पाऊँगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।